हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा स्ट्रेक में। आज इस वीडियो में हम आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति का सरल अभ्यास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। है संख्या के आधार पर परिवर्तन, अर्थात चित्रों में जब परिवर्तन संख्या के आधार पर हो तो चित्रों के अवयवों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। लेकिन कभी कभी चित्र जब भुजा युक्त हों तो उसकी भुजाओं की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। तो चित्रों की संख्या में परिवर्तन, उदाहरण 1 है प्रश्न चित्र। इसमें देखिए एक वृत्त बना हुआ है, इसमें 2 बने हुए हैं त्रिभुज, इसमें 3 वृत्त बने हुए हैं, तो इसमें 4 होंगे। क्या 4 होंगे? पहले के समांतर तीसरा तो दूसरे के समांतर चौथा, अर्थात इसमें हमारे त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 त्रिभुज बनेंगे। तो ऑप्शन को देखिए कि कौन सा होगा। पहला देखिए होगा नहीं, दूसरा देखिए यह भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा होगा, क्योंकि इसी में चौथे में ही 4 त्रिभुज बने हुए हैं। अगला प्रश्न दूसरा देखिए, चित्रों की भुजाओं में परिवर्तन, उदाहरण ये दूसरा है। इसमें देखिए इसकी भुजाओं में परिवर्तन हो रहा है। पहले में देखिए 2 भुजाएं हैं, तो दूसरे में देखिए 3 भुजाएं हैं, तीसरे में देखिए 4 भुजाएं हैं, तो चौथे में क्या होंगी? 5 भुजाएं होंगी। तो देखिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन 1 में सर्कल बना हुआ है, ऑप्शन 2 में पंचभुज बना हुआ है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न, चित्रों के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन, अर्थात इस पर आधारित प्रश्नों में प्रश्न चित्रों में क्रमबद्ध या निश्चित परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के अनुसार अभ्यर्थियों को अगले चित्र का चुनाव करना होता है। तो प्रश्न चित्र देखिए पहले में देखिए क्या है कि हमारा जो है ये वृत्त यहाँ पर है और यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। तो ये घूम रहा है। किधर घूम रहा है? घड़ी की सुइयों की सीधी दिशा में घूम रहा है, इस प्रकार से। तो देखिए कहाँ पर है दूसरे में हमारा कहाँ बना रहा है? यहाँ बना रहा है वृत्त को। तीसरे में यहाँ बना रहा है, तो चौथे में कहाँ बनाएगा? यहाँ बनाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में है। हाँ, ऑप्शन 1 में ही दिया है, ये देखिए यही सही है। दूसरा भी गलत है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि इसका ये वाला वृत्त जो है ये तो सही है, परंतु गुणे का चिन्ह देखिए वहीं पर टिका हुआ है, इसलिए ये गलत है। यानी ऑप्शन पहला ही हमारा सही है। अगला प्रश्न, उदाहरण 4 देखिए। ये देखिए कैसे घूम रहा है। ये घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में इस प्रकार से घूम रहा है। तो देखिए पहला फिगर किस प्रकार बना रहा है? ऊपर की तरफ आरो है। दूसरा देखिए नीचे की तरफ इस प्रकार से बगल में आरो है बाईं तरफ। फिर तीसरा देखिए नीचे है आरो इसका। तो चौथा क्या होगा? चौथा में हमारा आरो इधर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में दिया है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न, रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। इस पर आधारित प्रश्नों में प्रश्न चित्रों के रूप और आकार में एक निश्चित क्रम में परिवर्तन होता है। जैसे सफ़ेद डिजाइन छायांकित या काला हो जाता है, या फिर छायांकित काला डिजाइन सफ़ेद हो जाता है। एक निश्चित स्थान पर डिजाइन के स्थान पर नया डिजाइन आ जाता है। अभ्यर्थियों को उपरोक्त परिवर्तनों को पहचान कर प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर आने वाले संभावित विकल्प का चुनाव करना होता है। उदाहरण 5 देखिए प्रश्न चित्र। इसमें देखिए तीनों में समान फिगर बना हुआ है, बट इसमें करना क्या है कि दूसरे वाले में देखिए इसमें जो ये त्रिभुज बना हुआ है पूरा काला से भरा हुआ है। तीसरे फिगर में देखिए त्रिभुज के साथ वृत्त भी जो सर्कल बना हुआ है वह भी पूरा काला है। तो चौथे वाले में क्या होगा? तीनों चित्र क्या होंगे? काले होंगे। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में बना हुआ है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न, इस फिगर में जो तीर बना हुआ है, तीर का चिन्ह है, ये घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम रहा है, अर्थात इस प्रकार से दक्षिणावर्त की दिशा में घूम रहा है, इस प्रकार से। तो पहला वाला फिगर जो है इसमें हमारा तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरे वाले में इधर बगल की तरफ जा रहा है, तीसरे में देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, तो चौथे में क्या होगा? इस तरफ जाएगा। तो इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में बना हुआ है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है? इसमें चित्रों की भुजाओं के आधार पर परिवर्तन है, अर्थात क्या है कि चित्रों की भुजाओं में या तो बढ़ते क्रम में परिवर्तन होगा या फिर घटते क्रम में परिवर्तन होगा। तो इसमें क्या है? बढ़ते क्रम में नहीं है, घटते क्रम में दिया है। अर्थात पहले में क्या है? 4 भुजाएं हैं, दूसरे में 3 भुजाएं हैं, तीसरे में 2 भुजाएं हैं, तो चौथे में क्या होंगी? 1 भुजा होगी। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन 1 में ही दिया है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है? चित्रों की जो भुजाएं हैं उसमें वृद्धि हो रही है। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था? घटते क्रम में था या बढ़ते क्रम में है तीसरा वाला। तो पहले में देखिए 1 भुजा है, दूसरे में 2 भुजाएं हैं, अर्थात 2 संख्या है, तीसरे में 3 संख्या है, अर्थात 3 भुजा है।
तो चौथे में क्या होगी, 4 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4। किस ऑप्शन में है, 2 में है, यही उत्तर है। अगला फिगर देखिए, यह क्या कर रहा है भाई, यह भी घड़ी की सुइयों की दिशा में इस प्रकार से घूम रहा है। तो देखिए पहली वाली आकृति जो है हमारी ऊपर की तरफ है, तो दूसरी वाली 90 अंश को घूम कर कहाँ गया, इस प्रकार से हो गया। फिर तीसरा कैसे हो गया, इस प्रकार से हो गया। तो चौथा किस प्रकार होगा, इस प्रकार से चला जाएगा। तो इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में ही है, यानी यही उत्तर है हमारा। अगला प्रश्न, इस फिगर में देखिए क्या है कि इसमें जो ये चिन्ह बना हुआ है, ये चिन्ह अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, बढ़ते क्रम में परिवर्तन कर रहे हैं। तो पहले में देखिए क्या है, जो तीर हमारा है पहले में ये नीचे है, यानी पहले नंबर पर है। दूसरे में देखिए दूसरे नंबर पर है। तीसरे में देखिए चौथे नंबर पर है, अर्थात तीसरा नंबर वाला चित्र हमारा गायब है। तो हमको वही फिगर इसमें फिल करना है। तो देखिए ऑप्शन में कि हमारा तीसरे नंबर आरो वाला कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन देखिए पहला ही हमारा सही है, यही उत्तर है। अगला देखिए छठवा, छठवें में देखिए पहले में देखिए एक संख्या है, अर्थात एक बना हुआ है चित्र। दूसरे में देखिए 3 चित्र बना हुआ है, अर्थात 2 चित्रों की इसमें वृद्धि हुई है। तीसरे में देखिए 5 फिगर बना हुआ है, अर्थात इसमें भी 2 की वृद्धि हुई है। यहाँ 3 थे, 2 जुड़ गया, 5 हो गया। तो चौथे में क्या होगा, अर्थात इसमें भी 2 जुड़ जाएंगे, यानी इसमें 5 हैं तो 5 में 2 ऐड कर दिया, कितने हो गए, 7 हो गए। तो देखिए 7 फिगरों वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला तो है नहीं, 5 ही है इसमें। दूसरा देखिए 2 4 6 1 7, हाँ ऑप्शन दूसरा हमारा सही है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न, इस फिगर में पहले वाले का प्रतिबिंब दूसरा वाला है, तो तीसरे वाले का प्रतिबिंब चौथा वाला होगा। तो इसमें हमारा आरोह कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार का जो आरोह है किस ऑप्शन में बना हुआ है, यानी ऑप्शन 1 में बना हुआ है, यही उत्तर है। दूसरा देखिए, इसमें क्या है कि प्रत्येक भाग में एक एक डिजाइन की वृद्धि हो रही है। तो पहले में एक त्रिभुज है, दूसरे में देखिए एक वृत्त बढ़ गया, तीसरे में देखिए एक आरोह बढ़ गया। तो चौथे में भी कोई ना कोई चीज़ बढ़ेगा, देखिए किस ऑप्शन में बढ़ रहा है, यानी पहले में बढ़ रहा है और तीसरे में बढ़ रहा है, बाकी 2 कट गए। तो इन दोनों में देखिए कौन सा हो सकता है, पहला तो होगा नहीं क्योंकि इसने अपनी आधार को छोड़ दिया, यानी ये बीच से है, इसलिए यह भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन तीसरा हमारा सही है। इस फिगर में जो पड़ी वाली रेखा है वो खड़ी वाली रेखाओं में परिवर्तित हो रही है एक एक करके। तो पहले में देखिए 2 खड़ी रेखा है, 3 पड़ी रेखा है। दूसरे में देखिए 3 खड़ी रेखाएं हैं, 2 पड़ी रेखा है। तीसरे में देखिए 4 खड़ी रेखाएं हैं, 1 पड़ी रेखा है। तो अगले में क्या होंगी, अर्थात चौथे में क्या होंगी, चौथे में हमारी 5 खड़ी रेखाएं होंगी इस प्रकार से, यानी 5 खड़ी रेखाएं होंगी। तो देखिए 5 खड़ी रेखाओं वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला तो है नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा है, नहीं चौथा ही हमारा सही है। इस फिगर में भी कुछ नहीं करना है, देख लीजिए सबसे पहले करना क्या है इसमें। यहाँ पर देखिए एक बिंदु बना हुआ है पहले वाले फिगर में, तो दूसरे वाले में देखिए कहाँ बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, अर्थात इसका उल्टा बना हुआ है। तो तीसरे में देखिए यहाँ पर बना हुआ है। तो चौथे में कहाँ पर बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो देखिए इस प्रकार का जो है बिंदु वाला फिगर कौन सा है, पहला तो है नहीं, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा है, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, तो इसमें हमारा जो है पहला फिगर देखिए कैसा है। पहले फिगर में हमारा यहाँ पर वर्ग बना हुआ है, यहाँ पर वृत्त है। जब ये इस प्रकार से घूम जाएगा तो हमारा वृत्त यहाँ पर बनेगा और वर्ग यहाँ पर बनेगा। तो उसी प्रकार से जो तीसरा वाला है यह भी जब मूव करेगा तो हमारा जो वर्ग है, वर्ग यहाँ पर आ जाएगा और वृत्त यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में तो है नहीं, ऑप्शन 2 में नहीं है, ऑप्शन 3 में नहीं है, ऑप्शन 4 में है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इस फिगर में भी कुछ नहीं करने हैं, पहले वाले का उल्टा दूसरा वाला है, यानी पहले वाले का उल्टा दूसरा वाला है। तो तीसरे वाले का उल्टा चौथा वाला होगा, जिसमें हमारा इस फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में बना हुआ है, ऑप्शन 1 में ही दिया है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इस फिगर में भी कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है कि चित्रों की रेखाओं में वृद्धि हो रही है। तो पहले में देखिए त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, दूसरे में 4 भुजाएं हैं, तीसरे में 5 भुजा है, तो चौथे में क्या होंगी, 6 भुजाएं होंगी। 6 भुजाओं वाला देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला तो है ही नहीं, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है, अर्थात तीसरा ही हमारा उत्तर है, यही सही है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी एक एक रेखाओं की वृद्धि हो रही है।
इसमें पहले में देखिए यहाँ पर बना हुआ है, दूसरे में यहाँ पर बना हुआ है, तीसरे में यहाँ पर बना हुआ है, तो चौथे में कहाँ पर बनेगा, चौथे पर यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में बना हुआ है। पहले में देखिए है ही नहीं है, दूसरा देखिए यह भी नहीं है, तीसरा देखिए इसमें ये ऊपर की दोनों रेखाएं एक तरफ है, यानी यह भी नहीं है। ऑप्शन चौथा हमारा सही है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें एक एक रेखाओं की वृद्धि हो रही है और यह चित्र घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में मूव कर रहा है। पहले में देखिए एक रेखा है, एक आरो है, एक तीर है, दूसरे में देखिए दो तीरें हैं, तीसरे में तीन तीर है, तो चौथे में क्या होगा, एक तीर इस प्रकार से और बन जाएगी इस प्रकार से। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। पहला ऑप्शन हमारा सही है, दूसरा तो गलत है, तीन ही आरो हैं। चौथा क्यों गलत है, क्योंकि ये घड़ी की सुइयों की चलने की विपरीत दिशा में मूव कर रहा है, इसलिए तीसरा भी गलत है। चौथा भी गलत है क्योंकि तीन ही आरो हैं, यानी ऑप्शन पहला ही हमारा सही है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न, यह फिगर भी हमारा घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में ही घूम रहा है। तो पहले में देखिए यहाँ पर रेखा है, दूसरे में यहाँ पर रेखा होगी, तीसरे में यहाँ पर है, चौथे में यहाँ पर होगी। तो देखिए इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन एक में तो है नहीं, यानी ऑप्शन दो में है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी हमारा फिगर जो है घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में ही मूव कर रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है। तो पहले में देखिए यहाँ पर रेखाएं बनी हुई हैं, दूसरे में ये वाली रेखा गायब हो गई और यहाँ पर एक रेखा बन गई, अर्थात ये रेखा आगे बढ़ गई। तीसरे में देखिए क्या है, ये रेखा गायब हो गई और यहाँ पर रेखा बन गई। चौथे में क्या होगा, ये रेखा गायब हो जाएगी और यहाँ पर रेखा बन जाएगी। तो देखिए इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन एक में ही दिया है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इस फिगर में प्रत्येक अगले चित्र में एक बिंदु की वृद्धि हो रही है। तो पहले में देखिए दो बिंदु हैं, दूसरे में तीन हैं, तीसरे में चार हैं, तो चौथे में क्या होंगी, पाँच बिंदु होंगी। तो देखिए पाँच बिंदु वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला तो है नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, ऑप्शन चौथा है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, पहले में देखिए पाँच है, दूसरे में 10 है, तीसरे में 15 है, अर्थात 5 दूना 10, पाँतियाँ 15, तो पाँचों के इसमें 20 होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन दो में है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इस फिगर में देखिए करना क्या है, यहाँ पर यस लिखा हुआ है, यहाँ पर पी है, तो दूसरे फिगर में कहाँ चला गया, यहाँ पर यस चला गया, यहाँ पर पी चला गया। तो तीसरे में कहाँ चला गया भाई, यहाँ पर उल्टा हो गया इसका, यानी पी यहाँ पर है, यस यहाँ पर है। तो अगले क्रम में क्या होगा, यहाँ पर हमारा पी हो जाएगा और यहाँ पर यस हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में है। ऑप्शन एक में देखिए यहाँ पर यस है, यहाँ पर पी है, ये तो उल्टा है, गलत है। ऑप्शन दो में देखिए, हाँ ऑप्शन दो हमारा मिल रहा है, यानी ऑप्शन दो ही हमारा सही है, यही उत्तर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।